वेलकम बैक टू सिवाई कंपटीशन क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे यूपी टीजीटी बायोलॉजी सिलेबस। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी में अब बायोलॉजी को भी शामिल कर लिया गया है। आप लोगों ने इसका फॉर्म फिलअप जरूर किया होगा। तो आज हम इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि जो भी 2021 में एग्ज़ाम होगा उसका जो सिलेबस होगा यूपी टीजीटी बायोलॉजी का, वो क्या क्या सिलेबस होगा, आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे जंतु विज्ञान, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट है बायोलॉजी, वो 2 पार्ट में जनरली डिवाइड होता है। एक होता है आपका जूलॉजी, दूसरा क्या होता है बॉटनी। ठीक है, बॉटनी होता है, जूलॉजी होता है। तो सबसे पहले हम जूलॉजी का सिलेबस देखेंगे, जंतु विज्ञान जिसे आप कहते हैं। तो जंतु विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, विभिन्न संघों के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का वर्गीकरण, यानी जो आपकी डिफरेंट आप पढ़ते हैं उन सभी का फाइलम्स हो गए, उनका आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है, उनका स्वभाव देखना है, स्ट्रक्चर्स तथा जीवन चक्र, यानी जो आपकी लाइफ साइकिल होती है, प्रोटोजोआ हो गया, एंट अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्रोटोजोआ तथा उनके द्वारा उत्पन्न कौन कौन से रोग होते हैं, डिजीज आपको बताना है, पोरीफेरा देखना है, ल्यूकोसोलेनिया देखना है, साइकान, सिलेंटेट्रा, हाइड्रा, काउवोलिया, आरेलिया, हेलमंथीज, फैसियोला, टीनिया, एस्केरिस, हेलमंथीज तथा उनके द्वारा उत्पन्न रोग। तो ये सब आपके एनिमल्स पढ़ने हैं जूलॉजी में। अब एनिलिडा है, निरीस है, फेरिटिमा है, जोंक है, आर्थ्रोपोडा है, तेलचट्टा है, मकड़ा है, मच्छर है, झींगा है, कीटों का आर्थिक महत्व बताना है, आपको पढ़ना है, मोलस्का पढ़ना है, यूनिनोफाइला, इकाइनोडर्मेटा में आपको सितारा मछली पढ़ना है, कार्डेटा फाइलम में आपको प्रोटोकार्डेटा पढ़ना है, हर्डमानिया पढ़ना है, एम्फियाक्सिस पढ़ना है, बेटेबेटा पढ़ना है, स्कोलियोडान में एम्फीबिया पढ़ना है, राना रेप्टिलिया पढ़ना है, यूरोमेस्टिकस पढ़ना है, अथवा कोई अन्य छिपकली, एबीज, कोलंबा, गैमलिया, खरहा। तो इन सब एनिमल्स के बारे में आपको पढ़ना है और उनके द्वारा उत्पन्न जो डिजीज होंगे, किस संघ के एलिमेंट्स हैं, इनके क्या क्या पार्ट्स इसमें पाए जाते हैं, इन सब के बारे में आपको डिटेल पढ़ना है। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्या क्या सिलेबस देखना है आपको। आपका कोशिका विज्ञान, यानी जिसे आप क्या बोलते हैं, सेल साइंस बोलते हैं। अब आपको जो भी सेल्स है उसकी सूक्ष्म संरचना पढ़ना है, यानी जो आपका माइक्रो स्ट्रक्चर्स होता है, सूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन जिसे आप माइटोसिस और मियोसिस बोलते हैं, युग्मक जनन, आनुवंशिक मेंडलवाद, सहलग्नता, जीन विमेय, यानी जो आप क्रॉस ओवर पढ़ते हैं, जीन क्रॉस ओवर, सुजनन की जैव विकास, विकास के प्रमाण, विकास के सिद्धांत, लैमार्कवाद को पढ़ना है, नौ लैमार्कवाद को पढ़ना है, हार्विनवाद को पढ़ना है, नौ डार्विनवाद को पढ़ना है, विकास का योगात्मक सिद्धांत पढ़ना है, विकास की क्रियाविधि, उत्परिवर्तन, विभिन्नता, पार्थक्य युगों के अंतर्गत विकास, मानव का विकास, पारिस्थितिकी, यानी आप इकोलॉजी भी पढ़े होंगे, इकोसिस्टम पढ़े होंगे, पारिस्थितिकी तंत्र की मूल धारणा, मुख्य पारिस्थितिक प्रखंड, प्रदूषण का सामान्य ज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान व जैव रसायन, पाचन क्रिया, श्वसन यानी रिस्पायरेशन पढ़ना है, परिसंचरण व रुधिर उत्सर्जन, तंत्रकीय संचरण पढ़ना है तथा इंडोक्राइन तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान। अगला है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन, वसा, एंजाइम्स तथा हार्मोन के गुणों का वर्गीकरण संबंधी प्रारंभिक ज्ञान, भ्रूण विज्ञान, एम्फिऑक्सिस, मेढक तथा कुक्कुट के परिवर्धन की रूपरेखा, स्तनियों के अग्रा, प्राणी भूगोल, मुख्य प्राण भौगोलिक परिमंडल तथा उनके निवासी प्राणी। तो इतने सारे टॉपिक्स आपको जूलॉजी में देखना है। अगला हम देखेंगे बॉटनी, यानी जिसे आप क्या बोलते हैं, वनस्पति शास्त्र। वनस्पति शास्त्र में सबसे पहले आपको विषाणु, वायरसेस की परिभाषा देखना है, प्रकृति उनका क्या होता है, पारगमन क्या होगा, लक्षण तथा महत्व बताना है, जीवाणु रूप एवं संरचना बताना है, प्रजनन तथा आर्थिक महत्व बताना है, लाइकेन और समन्वय तथा आर्थिक महत्व बताना है, शैवाल, शैवालों का वर्गीकरण, मुख्य समूहों के विशिष्ट लक्षण जैसे नीरू हरित शैवाल एवं झूरी शैवाल, नास्टॉक, क्लेमार्ट, डोमोनास, वालवाक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगटूरा,
उडागोनियम, इक्टोकार्पस, बैक्ट्रोस्पर्म की प्राकृतिक संरचना तथा जीवन चक्र, शैवाल का आर्थिक महत्व, एलेक्सोपोलस, म्यूकस, राइजोपस, कवकों का वर्गीकरण, फंगस का क्लासिफिकेशन बताना है, मुख्य समूहों के विशिष्ट लक्षण, पीथियम, एलिब्यूबो, सैक्रोमाइसीज, पेनिसिलियम, पैक्सीनियम, एक्रेकरिस की प्राकृतिक संरचना, प्राप्त तथा जीव चक्र, कवक का आर्थिक महत्व। तो इतना सारा आपको पढ़ना है बॉटनी में। अगला हम देखेंगे बॉटनी में जो पढ़ना है, बायोफाइटा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, मुख्य समूहों के लक्षण, रिक्तियाँ, पार्किंसियम, फ्यूनेरिया की प्राप्ति और जीवन चक्र, लाइफ साइकिल्स, टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण, मुख्य समूहों के लक्षण। अगला है लाइकोपेडियम से लवजुलनेहा, इक्विसिटम तथा मार्सेलिया की प्राप्ति, संरचना व लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। अगला है अनावृत बीजी। अनावृत बीजी का आपको वर्गीकरण करना है, मुख्य समूहों के लक्षण बताना है, साइकस तथा पाइनस की प्राप्ति कैसे होती है, इनका संरचना, जीवन चक्र एवं आर्थिक महत्व बताना है। अगला जीवाश्मिकी तथा भूवैज्ञानिक समय सारणी, जीवाश्मों के प्रकार तथा जीवाश्मीकरण, जीवाश्मिकी महत्व। अगला चैप्टर है आपका बारडकी। बारडकी में है आवृतबीजियों का बेंथन हुकर का वर्गीकरण, रैनन कुरेसी, क्रूसीफेरी, पापावरेसी, कैरियोफिलेसी, लेगुमिनेसी, रोजेसी, सोलेनेसी, कुकुरबिनेसी, अम्बेफेरी, कंपोजिटी, सोलेमेसी, एंकेथी, लेवियटी, यूफोरेवी, बेलिएसी तथा गनैमली का क्रमबद्ध अध्ययन करना है आपको। तो इतना सारा टॉपिक आपको यहाँ से पढ़ना है। अब अगला आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सारा और सिलेबस नोट कर सकते हैं और 1 बाय 1 आपको पढ़ना होगा। आर्थिक वनस्पति विज्ञान। आर्थिक वनस्पति विज्ञान में आप देखेंगे इमारती लकड़ी पढ़ना है, रेशे, तेल, औषधियाँ, पेय तथा मसाले देने वाले पौधों की ज्ञान होना चाहिए, आकार की तथा शारीरिक जड़, तना, पत्ती तथा पुष्प के विशिष्ट लक्षण और रूप, पुष्कर्म, उत्तक तथा उत्तक तंत्र यानी टिश्यू और टिश्यू सिस्टम, तना यानी जो स्टेम है और लीव्स की शारीरिक लक्षण, आर्किफाइडियम, टीनोस्पोरा, जड़ में ड्रेसिना, अफ्रेंथस, बोरहा, बिया तथा निकट टेंथिरा के तनों के विशेष संदर्भ में समान तथा असंगत द्वितीय वृद्धि। अगला है भ्रूणकी, लघु जीवाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, बीजांड भ्रूणकोश तथा भ्रूणकोश के विशेष संदर्भ में आवृत बीजियों का जीवन चक्र। अगला है पारिस्थितिकी और पर्यावरण, स्वपारिस्थितिकी, पादप समुदाय, परितंत्र, पादप क्रमण, आहार अनुकूलन, पर्यावरण तथा उनके मुख्य घटक, उनका मानव पर प्रभाव क्या होगा। अगला है कोशिका विज्ञान यानी सेल साइंस, इसमें भी आपको देखना है आनुवंशिकी का विकास कैसे होगा, प्लांट सेल, पादप कोशिका भित्ति, सेल वाल, कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन, कोशिकांग तथा कोशिका विभाजन का प्रारंभिक ज्ञान और इनका महत्व, गुणसूत्र, क्रोमोसोम जिसे आप बोलते हैं, क्रोमोसोम का संरचना पढ़ना है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखना है, मंडलवात, सहलग्नता, जीन विनिमय, लिंग निर्धारण कैसे होता है, उत्परिवर्तन तथा बहुगुणिता विकास के सिद्धांत। नेक्स्ट है शारीरिक क्रिया विज्ञान, जल अवशोषण यानी जल अप्राप्सन, रसारोहण, बाष्पोत्सर्जन यानी वेपोरेशन, अनिवार्य तत्व, हास्य लक्षण, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, कार्बनिक विलेयकों का स्थानांतरण, प्रोटीन संश्लेषण, नाइट्रोजन चक्र, वृद्धि पदार्थ तथा संचालन, मृदा विज्ञान, सॉइल साइंस, मृदा संरचना तथा मृदा प्रकार, मृदा अपरदन। तो इतना सारा टॉपिक आपको पढ़ना है यूपी टीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस में। आप सारे सिलेबस का यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स बनाइए और 1 बाय 1 पॉइंट की स्टडी करते रहिए। तो यहाँ से सारे टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि आपको पता है जो कि यूपी टीजीटी 2021 का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें से इंटरव्यू ख़त्म कर दिया गया है। तो आपको जो मेनली फोकस करना है वो सिर्फ और सिर्फ जो आपके क्वेश्चन पेपर्स होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इस पे आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस टाइप से आपके जो टॉपिक्स हैं इसमें आपको सारे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम सारे सिलेबस का डिस्कशन कर चुके हैं, बाकी जो भी इसके अलावा होगा उसकी हम 1 बाय 1 करके उसके जो ऑब्जेक्टिव उसको सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।